Hello students, I hope you all are doing well. My name is Nikhil Trin. Welcome to our channel EduPreparator. बेटे आज हम लोग आपके साथ CUT 2024 में जो ज्योग्राफी का पेपर हुआ था मीन्स ज्योग्राफी का जो डोमेन्स पेपर हुआ था आज मैं आपके साथ वो डिस्कस करता हुआ चलूंगा। बेटे लेट्स मूव ऑन टू अवर क्वेश्चन नंबर वन। तो क्वेश्चन नंबर वन की जब बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर वन सेज दैट विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए लैंडलॉक हार्बर। इट मीन्स एग्जामिनर हमसे हमारे जो पोर्ट्स हैं उनके बारे में कहीं ना कहीं हमसे पूछ रहे हैं। नाउ व्हेन वी टॉक अबाउट आवर कहते हैं पोर्ट्स लैंडलॉक हार्बर, तो बेटा वी नो दैट कि हमारी कंट्री में इस वक्त अभी आपके पास 13 मेजर पोर्ट्स हैं एंड वी हैव अप्रोक्सीमेटली 200 माइनर पोर्ट्स। ठीक है। एंड अगर हम ऑप्शंस को लेके चले तो हमसे लैंडलॉक हार्बर के बारे में पूछा गया है। तो लैंडलॉक हार्बर में बेटा पहला ऑप्शन हमारे पास पारादीप पोर्ट है। पारादीप पोर्ट वी हैव इन आवर ओडिशा and it is on your Mahanadi River Delta. When we talk about second one option is talking about our Tuticorin port. Tuticorin port we have in our Tamil Nadu, जो कि हमारा श्रीलंका के साथ एंड मालदीव्स के साथ लार्जली ट्रेड करने में हेल्प करता है। थर्ड वी हैव हल्दिया पोर्ट। व्हेन वी टॉक अबाउट हल्दिया पोर्ट वी हैव इन आवर वेस्ट बंगाल, जिसको हम लोग आउट पोर्ट के नाम से भी जानते हैं, जो कि बेसिकली कोलकाता का आउट पोर्ट है और वी कैन से सैटेलाइट पोर्ट ऑफ योर कोलकाता पोर्ट। बट व्हेन वी टॉक अबाउट विशाखापट्टनम पोर्ट को हम लोग लैंडलॉक पोर्ट कहते हैं, क्योंकि ये जो विशाखापट्टनम पोर्ट है दो हिल्स के बीच में सिचुएटेड है एंड इट इज कनेक्टेड टू दी कहते हैं मेन कोस्ट लाइन विद द हेल्प ऑफ द चैनल्स। तो अगर हम लोग अपने लैंडलॉक पोर्ट की बात करें तो हमारा करेक्ट आंसर क्या है, हमारा विशाखापट्टनम पोर्ट। कमिंग ऑन टू क्वेश्चन नंबर सेकंड। क्वेश्चन नंबर सेकंड इज टॉकिंग अबाउट आवर विच ऑफ द फॉलोइंग पोर्ट्स is confined with the problem of silt accumulation। silt accumulation पोर्ट के साथ है। तो लेट्स डिस्कस दिस थिंग। बेटा फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव मुंबई पोर्ट वी हैव इन आवर महाराष्ट्र रीजन। इट इज द ओल्डेस्ट पोर्ट ऑफ इंडिया एज वेल एज यू कैन से बिगेस्ट पोर्ट ऑफ इंडिया। व्हेन वी टॉक अबाउट कोलकाता पोर्ट हमारा क्या है, इनलैंड पोर्ट है, जो कि हमारा हुगली की आपकी हुगली रिवर पे है। हुगली क्या है, हुगली आपकी वन ऑफ द डिस्ट्रीब्यूटरी है गंगा की। एंड दिस इज अ पोर्ट विच बेसिकली कम अप विद द प्रॉब्लम ऑफ योर सिल्ट एक्यूमुलेशन। क्यों, जो जो आपके सेडिमेंट्स रिवर के थ्रू आते हैं, तो इस हुगली रिवर के माउथ पे ही हमारा कहीं ना कहीं कोलकाता पोर्ट है। इसीलिए इस पोर्ट में कहीं ना कहीं सेडिमेंट्स को लेके कहीं ना कहीं बहुत सारी प्रॉब्लम देखी गई है, जिसकी वजह से बड़ी बड़ी जो शिप्स जो हैं आपकी कोलकाता पोर्ट के अंदर नहीं एंटर कर पाती, क्योंकि ये जो पोर्ट है कोस्टल लाइन से अप्रोक्सीमेटली 128 किलोमीटर इनसाइड है। इसीलिए दिस पोर्ट विद द गोज विद द प्रॉब्लम ऑफ योर सिल्ट एक्यूमुलेशन। इसी वजह से ही कोलकाता पोर्ट का एक और आउटपोर्ट बनाया गया जिसका नाम था आपका हल्दिया पोर्ट, जो कि कहाँ है, वेस्ट बंगाल में ही है। नाउ कमिंग ऑन टू मैंगलोर पोर्ट बेटा कहाँ पे है? हमारा कर्नाटका में है, जो कि हमारा एक ये पोर्ट आयरन ओर के एक्सपोर्ट में बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। एंड पारादीप पोर्ट, जो कि भी हमने भी लास्ट अपने स्लाइड में ही पढ़ा था, पारादीप पोर्ट वी हैव इन आवर ओडिशा दैट्स इन यू कैन से ऑन योर महानदी रिवर डेल्टा। कमिंग ऑन टू क्वेश्चन नंबर थ्री। क्वेश्चन नंबर थर्ड इज टॉकिंग अबाउट आवर ओपेक कंट्री। ओपेक कंट्री मींस यहाँ पे पूछा गया है वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ ओपेक कंट्रीज। बेटे ओपेक की फुल फॉर्म हमारे पहले ही दी गई है, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्री। नाम से ही पता लग रहा है, क्या बताया जा रहा है कि ओपेक ऑर्गेनाइजेशन का काम क्या होगा। ये वो कंट्रीज मेनली हैं जो कि ऑयल एक्सपोर्टिंग में कहीं ना कहीं रोल प्ले करती हैं। इस ओपेक कंट्रीज की बात करें, इस ओपेक ग्रुप की बात करें, इस ओपेक ग्रुप की फॉर्मेशन हमारी 1960 में थी। 15 सितंबर 1960 में थी, जो कि इराक के बगदाद एग्रीमेंट में कहीं ना कहीं ये बना था। नाउ व्हेन वी टॉक अबाउट दिस ओपेक कंट्रीज और ओपेक ग्रुप, इसके फाइव फाउंडिंग मेंबर से जिसके हम बात करें, जिसमें वी हैव आवर ईरान, वी हैव इराक, वी हैव सऊदी अरेबिया। ईरान, इराक, सऊदी, कुवैत, कुवैत, सऊदी एंड वेनेजुला। सऊदी अरेबिया आई एम राइटिंग इज ऐसे एंड यूर वेनेजुला। ये आपके कहीं ना कहीं क्या थे, आपके फाउंडिंग मेंबर्स थे। नाउ एट प्रेजेंट ओपेक कंट्री के कितने मेंबर है?
12 मेंबर्स हैं। ये इस साल न्यूज में भी था और हर साल अप्रोक्सीमेट न्यूज में भी रहता है। रीजन ये है कि एक तो पेट्रोल की एक्सपोर्ट को कहीं ना कहीं कंट्रोल करते हैं, कहीं ना कहीं प्राइस रेगुलेशन में बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं। रिसेंट पास्ट में कोविड से पहले 2019 में 2019 में वन ऑफ द कंट्री कतर, कतर जो कि एक मेंबर था इस ओपेक कंट्री का, उन्होंने इस ग्रुप को छोड़ दिया। एंड जनवरी 2024 में वन ऑफ द कंट्री दैट इज योर अंगोला, अंगोला ने भी इस ग्रुप को कहीं ना कहीं छोड़ दिया है। दिस इज लिटिल अबाउट द यू कैन से अबाउट दिस ओपेक ग्रुप। अगर हम बात करें हेडक्वार्टर की, तो हेडक्वार्टर बेटा इसका कहाँ पे है? हेडक्वार्टर इसका है वियना, जो कि है ऑस्ट्रिया में। कमिंग ऑन टू क्वेश्चन नंबर 4। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 4 इज टॉकिंग अबाउट आवर द जनरल एग्रीमेंट ऑन ट्रेड एंड टैरिफ। जब हम लोग जनरल एग्रीमेंट ऑन ट्रेड एंड टैरिफ की बात कर रहे हैं, and this question say that the general agreement on trade and tariff was transformed into world trade organization. नाउ एग्जामिनर ने क्वेश्चन में ही कहीं ना कहीं हमें बता दिया है कि जनरल एग्रीमेंट ऑन ट्रेड एंड टैरिफ वाज जो जो था वो कहीं ना कहीं डब्ल्यूटीओ में बना इन विच ईयर, कहीं ना कहीं एग्जामिनर क्वेश्चन पूछ रहा है। जनरल एग्रीमेंट ऑन ट्रेड एंड टैरिफ एक जो कि वर्ल्ड ट्रेड को कहीं ना कहीं लुक आफ्टर करने के लिए बनाया गया था। जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद कहीं ना कहीं यूरोप में ट्रेड को बढ़ाना था एंड जो भी कॉन्फ्लिक्ट्स उनको खत्म करने थे, इन्हीं सब चीजों के बेसिस पे ये गैट एग्रीमेंट कहीं ना कहीं बनाया गया था। मगर 1995 में, 1 जनवरी 1995 में डब्ल्यूटीओ ने गैट को रिप्लेस किया एंड आज की डेट में आपके 166 मेंबर हैं, इसके आपके डब्ल्यूटीओ के मेंबर हैं। अगर हम लोग डब्ल्यूटीओ की बात करें, डब्ल्यूटीओ को आज की डेट में हेड कौन कर रहा है? डब्ल्यूटीओ को हेड कर रहे हैं हमारी डॉक्टर नगोजी अकोंजा इलवा, आपकी डायरेक्टर जनरल हैं डब्ल्यूटीओ के। कमिंग ऑन टू पाइकारा हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्लांट, इट वाज बिल्ड इन विच ईयर? इट वाज बिल्ड इन 1932, ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। पर जब हम लोग पाइकारा हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्लांट की बात करते हैं, ये प्लांट हमारा तमिलनाडु में नीलगिरी डिस्ट्रिक्ट में आपका इस्टेब्लिश है। एंड इट्स ऑन विच रिवर? इट इज ऑन योर पाइकारा रिवर पे ही कहीं ना कहीं ये बिल्ड किया गया है। कमिंग कमिंग ऑन टू क्वेश्चन नंबर 6। total utilizable water resource in India is about dash of cubic kilometer। तो अंडरस्टैंड वन थिंग बेटा, हम जानते हैं कि हमारी अर्थ पे वाटर काफ़ी है, बट हमारी अर्थ पे सॉल्ट वाटर मेनली है। व्हेन वी टॉक अबाउट आवर वाटर रिसोर्स वी से दैट हमारी अर्थ पे 97.5% जो है हमारे पास सॉल्ट वाटर है एंड 2.5% जो हमारे पास है फ्रेश वाटर रिसोर्स है। एंड 2.5% ऑफ फ्रेश वाटर के अंदर हमारे पास 1.5% हमारे पास ग्लेशियर्स की फॉर्म में है एंड 1% जो है वो हमारे पास सरफेस वाटर और यू कैन से आपका ग्राउंड वाटर की फॉर्म में है, जो हम लोग कह सकते हैं रिवर्स पॉन्ड एंड उन सब की फॉर्म में है। नो अंडरस्टैंड वन थिंग, जैसे जैसे हमारी पॉपुलेशन इंक्रीज हो रही है वैसे वैसे हमारी जो डिमांड ऑफ वाटर वो इंक्रीज हो रही है। नो रिजल्ट इज दैट कि हमारे पास जो फ्रेश वाटर रिसोर्स है कहीं ना कहीं कम हो रहा है। और जैसे जैसे हमारी पॉपुलेशन बढ़ने की वजह से एग्रीकल्चर और बाकी नीड्स भी कहीं ना कहीं इंक्रीज हो रही है। एग्रीकल्चर इज ए मेजर सोर्स जिसमें हम लोग वाटर को एक्सेसिवली यूज कर रहे हैं, स्पेशली वो ग्राउंड वाटर। और जैसे जैसे आज की डेट में हमारी कंट्री में अर्बनाइजेशन इंक्रीज हो रही है, उस अर्बनाइजेशन की वजह से कुछ एरियाज में वाटर स्ट्रेस ज्यादा आ रहा है एंड ग्राउंड वाटर को एक्सेसिवली यूज किया जा रहा है बिल्डिंग एंड बाकी सब चीजें बनाने में। जैसे कि हम जानते हैं नीति आयोग ने भी कहीं ना कहीं बोल ही चुकी है कि जिस बहुत स्पीड से हमारा ग्राउंड वाटर जो है डिक्रीज हो रहा है, स्पेशली इन योर कैपिटल्स लाइक दिल्ली की बात करें, चेन्नई की बात करें, इन सब जगहों पे काफी आपका प्रेशर है वाटर को लेके। तो इन्हीं सब चीजों को लेके अगर हम पॉइंट में बात करें, स्टैट्स की बात करें, तो स्टैट्स ये बता रहे हैं कि आज के डेट में टोटल यूटिलाइजेबल वाटर रिसोर्स जो है वो कितना आपका? ऑप्शन नंबर 4 है, दैट इज योर 1122 क्यूबिक किलोमीटर। Coming on to question number 7. Question number 7 is talking about our first radio program was broadcast in India in its year was your 1923। इस टाइम पे हमारा जो प्रोग्राम था, हमारा रेडियो क्लब ऑफ बॉम्बे ने रेडियो
क्लब ऑफ बॉम्बे ने कहीं ना कहीं ये किया था। एंड हमारे कंट्री में फर्स्ट जो टेलीविजन था, फर्स्ट टेलीविजन हमारा आपका 15 सितंबर 1959 में फर्स्ट टाइम हमारी कंट्री में ब्रॉडकास्ट हुआ था। क्वेश्चन नंबर 8 पे आते हैं। इट इज अबाउट अवर कैनबेरा वॉज प्लान बाय। कैनबेरा हमारी क्या एक कैपिटल है, ऑस्ट्रेलिया की कैपिटल है। ये टॉपिक पे हमारा डिलीटेड चैप्टर में से कहने का क्वेश्चन पूछा गया है। क्वेश्चन पूछा गया है कैनबेरा वॉज प्लान बाय, इट वॉज प्लान बाय वन ऑफ द आर्किटेक्चर, अमेरिकन आर्किटेक्चर, उनका नाम है आपका वॉल्टर बर्ले ग्रिफिन। इज द राइट आंसर, तो आंसर हो गया आपका 3। कमिंग ऑन टू क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 इज टॉकिंग अबाउट अवर मैच द फॉलोइंग। देखिए मैच द फॉलोइंग क्वेश्चन भी हमारे यहाँ पे एग्जामिनेशन में आ रहे हैं, तो यू हैव टू प्रिपेयर योर थिंग्स अकॉर्डिंग टू इट। जब हम लोग यहाँ पे हमें अप्रोचेस दी गई हैं ह्यूमन ज्योग्राफी, जिसमें एरियल डिफरेंशिएशन की बात की गई है, जिसका जो कहीं ना कहीं 1930s में आ, आई थी, विच बेसिकली टॉक अबाउट द यूनिकनेस ऑफ एनी ऑफ द एरियाज। तो ऑप्शन नंबर 1 ही हमारा इसका बन रहा है। जब हम लोग स्पेशल ऑर्गेनाइजेशन की बात करें, स्पेशल ऑर्गेनाइजेशन की बात 1950s और 1960s में कहीं ना कहीं की गई थी, जिसके अंदर कहीं ना कहीं हम बात करें आपकी क्वांटिटेटिव टेक्निक्स की कहीं ना कहीं बात की गई है। तो ये ऑप्शन भी ऑप्शन नंबर सेकंड बन रहा है। जब हम बिहेवियरल स्कूल ऑफ थॉट की बात करें, बिहेवियरल स्कूल ऑफ थॉट हमारे 1970s में आए थे, जिन्होंने क्वांटिटेटिव टेक्निक, क्वांटिटेटिव क्वांटिटेटिव रेवोल्यूशंस को कहीं ना कहीं डिस्करेज किया था। तो वो आपका ऑप्शन नंबर थर्ड पे ही जा रहा है। एंड पोस्ट मॉडर्निज्म की बात करें तो हम 1990s की बात करते हैं, जो कि यूनिवर्सल थ्योरीज पे बात करते हैं और लोकल कंटेक्स्ट पे बात करते हैं। तो इस कंटेक्स्ट में भी हमारा ऑप्शन क्या बन रहा है, ऑप्शन नंबर 4 ही बन रहा है। तो मीन्स ए के साथ 1, बी के साथ 2, सी के साथ 3 एंड डी के साथ 4 बन रहा है। तो अकॉर्डिंग टू इट आंसर क्या होना चाहिए हमारा, 1 ऑप्शन कहना कि हमारा जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 10 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 इज टॉकिंग अबाउट आवर identify the following correct statement with respect to characteristic of intensive subsistence agriculture dominated by wet paddy cultivation। जब भी बच्चों इंटेंसिव सबसिस्टेंस एग्रीकल्चर की बात आती है, तो हमारे माइंड में कहीं ना कहीं फटाफट इमेज बन जानी चाहिए कि हम लोग एक्सेसिव एग्रीकल्चर की बात कर रहे हैं, जो कि हमारी कंट्री लाइक इंडिया और चाइना में चलता है। और इंडिया और यू कैन से साउथ एशियन कंट्रीज जो है वहाँ चलता है। क्यों, वहाँ पे पॉपुलेशन ज़्यादा और लैंड कम है एज कंपैरिजन में। तो इट मीन्स वहाँ पे क्या होगा, हाई पॉपुलेशन डेंसिटी होगी। तो उसी के बेसिस पर हम लोग माइंड में रखते हुए ऑप्शंस पढ़ते हैं, और ऑप्शंस को हम अपने इजीली एलिमिनेट कर सकते हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन है लैंड होल्डिंग वाज स्मॉल ड्यू टू हाई डेंसिटी पॉपुलेशन। यस, ये कहीं ना कहीं करेक्ट बात है। फार्मर्स वर्क विद द हेल्प ऑफ फैमिली लेबर लीडिंग टू इंटेंसिव यूज ऑफ लैंड। सर कहीं ना कहीं ये बात भी करेक्ट है कि फार्मर्स अपनी फैमिली लेबर को कहीं ना कहीं यूज करते हैं और लैंड को भी इंटेंसिवली यूज करते हैं। फार्म यार्ड मेन्योर इज यूज टू मेंटेन फर्टिलिटी ऑफ सॉइल। यस, कि आप फर्टिलाइजर्स का कहीं ना कहीं यूज करते हैं, मेन्योर्स का यूज करते हैं। तो यील्ड यूनिट एरिया इज लो बट प्रोडक्टिविटी पर लेबर इज हाई। सर ये ऑप्शन गलत है। क्यों, इंटेंसिव कल्टीवेशन में हमने ये पढ़ा था कि यील्ड पर यूनिट क्या होता है, हाई होता है, एंड पर लेबर प्रोडक्टिविटी क्या होगी, वो लो रहेगा। तो इस बेसिस के ऊपर ऑप्शन नंबर डी गलत हो गया। तो इसमें से हमारे पास 1, बी एंड सी वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। तो इट मीन आंसर नंबर हो गया हमारा 3। कमिंग ऑन टू आपका क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 इज टॉकिंग अबाउट आवर अरेंज दी फॉलोइंग एग्रीकल्चर रीजन फ्रॉम इक्वेटर टूवर्ड्स पोल। मीन्स ये देखिए सीक्वेंस बेस्ड क्वेश्चन है ये। सीक्वेंस बेस्ड क्वेश्चन मीन्स कहीं ना कहीं हमसे पूछा गया है। यहाँ पे बोला गया कमर्शियल ग्रेन फार्मिंग इन प्रेरीज। जब हम कमर्शियल ग्रेन फार्मिंग इन प्रेरीज की बात करते हैं, तो इट मीन्स वी आर टॉकिंग अबाउट अवर यूएसए एंड कनाडा एरिया। इस बारे में हम बात कर रहे हैं, इस एरिया को हम लोग फोकस कर रहे हैं। यहाँ पे रेन डियरिंग बाय एस्किमोस, रेन डियरिंग बाय एस्किमोस मीन्स कहीं ना कहीं अलास्का वाला रीजन कहीं ना कहीं आ जाता है। तो बी ऑप्शन मेरा कहीं ना कहीं ये बन रहा है, ए ऑप्शन मेरा कहीं ना कहीं ये बन रहा है। थर्ड है टी प्लांटेशन इन नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया। नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया में टी प्लांटेशन मीन्स हम लोग असम की बात कर रहे हैं। तो ये ऑप्शन नंबर सी बन रहा है। एंड डी है प्रिमिटिव सबसिस्टेंस फार्मिंग इन इंडोनेशिया। मीन्स हम इस एरिया की बात कहना की कर रहे हैं। और एग्जामिनर ने पूछा भी क्या है, हमें अरेंज करना है फ्रॉम इक्वेटर टूवर्ड्स पोल। तो इसके बेसिस पे हमारा ऑप्शन क्या बनना चाहिए, हमारा
ऑप्शन ही बनना चाहिए, आई थिंक मैंने ऑप्शन यहाँ उल्टे लिख दिए, तो वी कैन से ये मेरा ए था, ये बी है, तो ये सी है, तो ये डी है। तो वी कैन से डी सी बी ए ऑप्शन बनना चाहिए, तो आंसर हो गया हमारा सेकंड, डी सी बी ए। कमिंग ऑन टू क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 12 इज टॉकिंग अबाउट आवर अरेंज द फॉलोइंग एज पर स्टेजेस ऑफ डेमोग्राफिक ट्रांजिशन थ्योरी। डेमोग्राफिक ट्रांजिशन थ्योरी में हम लोग बात करते हैं ट्रांजिशन ऑफ पॉपुलेशन फ्रॉम यूर, यू कैन से हाई बर्थ हाई डेथ रेट टू लो बर्थ लो डेथ, और वी कैन से जो हमारी लीस्ट डेवलप कंट्रीज से डेवलप कंट्रीज की तरफ पॉपुलेशन का मूव करना, कहीं ना कहीं हम लोग लिंक करते हैं। तो जैसे हम डेमोग्राफिक ट्रांजिशन थ्योरी की बात करते हैं, हमारी माइंड में ये इमेज कहीं ना कहीं आ जानी चाहिए, which basically say that population growth is slow due to high birth and high death rate। हाँ, ये पॉइंट सही है, कहीं ना कहीं ये स्टेज 1 में कहीं ना कहीं हमारे पास ऑप्शन आता है, क्योंकि हमें बोला भी गया है अरेंज दी फॉलोइंग एज पर दी स्टेजेस, मींस अगेन सीक्वेंस बेस्ड क्वेश्चन है। फर्टिलिटी रिमेन हाई बट मोर्टेलिटी डिक्लाइन एट फास्टर पेस। सर ये सेकेंड स्टेज का जो फर्स्ट पार्ट है, यहाँ पे हम देख सकते हैं कि आपका फर्टिलिटी रिमेन जो हाई आ रहा है, मीन्स बर्थ रेट कहना कहीं हाई आ रहा है, बट मोर्टेलिटी मीन्स डेथ रेट डिक्लाइन हो रहा है। यस, ये भी करेक्ट हो गया, तो सेकेंड पॉइंट भी हमारा वही बन रहा है। थर्ड बन रहा है फर्टिलिटी डिक्लाइन एट फास्टर पेस बट मोर्टेलिटी मोर्टेलिटी डिक्लाइन ग्रेजुअली। सर डेथ रेट स्लोली डिक्रीज हो रहा है बट बर्थ रेट स्टेडीली डिक्रीज हो रहा है, तो ये ऑप्शन हमारा कहीं ना कहीं सी हमारा ये बन रहा है। तो ये हमारा ऑप्शन ए था, ये बी था, सी है। डी क्या है? पॉपुलेशन ग्रो स्लोली ड्यू टू लो बर्थ एंड लो डेथ, ये भी ऑप्शन बन रहा है, बट ये ऑप्शन हमारा थर्ड स्टेज में कहीं ना कहीं मिलता है। तो इट मीन सीक्वेंस हमारा क्या बन रहा है? हमारा सीक्वेंस भी ये बन रहा है ए बी सी डी, तो हमारे ऑप्शन में कौन सा है? ऑप्शन नंबर 1, तो आंसर हो गया ऑप्शन नंबर आपका 1। कमिंग ऑन टू 13th क्वेश्चन। 13th क्वेश्चन हमें अगेन हमारा मैच द फॉलोइंग क्वेश्चन में से आया क्या है, यहाँ पे हमसे पूछा गया है, हमें लिस्ट ऑफ स्टेशंस दिए गए हैं और इस तरफ हमें ट्रांस कॉन्टिनेंटल रेलवेज के बारे में कहना है पूछा गया है। सी डिफरेंट डिफरेंट टॉपिक से निकाल के क्वेश्चन को ज्वाइन कर दिया गया है। यहाँ पे हमें स्टेशन में दिया गया है चिता। सर चिता एक वन ऑफ द स्टेशन कहाँ का है आपका? आपका ट्रांस साइबेरियन रेलवे रूट का है। तो सर जी एक के साथ मेरा थर्ड लिंक हो रहा है, तो यहीं से मुझे आंसर मिल रहा है कि सेकंड मिल रहा है, बट स्टिल आगे भी देख लेते हैं। विनीपेग की बात करें, विनीपेग हमारा कनाडा में आता है, इस रीजन पे आता है, तो इट मीन्स वो ट्रांस कैनेडियन रेलवे रूट से हम लोग लिंक कर रहे हैं। थर्ड आता है हमारा ब्रोकन हिल्स। ब्रोकन हिल्स की जब बात करें, ब्रोकन हिल्स हमारा ऑस्ट्रेलिया में हमें मिल रहा है, तो इट मीन्स वी आर टॉकिंग अबाउट ट्रांस ऑस्ट्रेलियन कॉन्टिनेंटल रेलवे रूट। एंड शिकागो की बात करें, तो शिकागो हमारा कहाँ पे आता है? यूएसए में आता है, जो कि हमारा क्या है? यूनियन पैसिफिक रेलवे रूट पे आ रहा है। तो इस बेसिस पे बात करें तो ऑप्शन देखिए सेकंड बन रहा है। हाँ सर, सेकंड ऑप्शन बन रहा है, तो आंसर क्या है आपका? सेकंड। कमिंग ऑन टू क्वेश्चन नंबर 14th। when we talk about question number 14, arrange the following, again sequence बेस है। अरेंज द फॉलोइंग कॉपर माइंस फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ। आप सॉरी, फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ हमें कहीं ना कहीं अरेंज करनी है इन माइंस को। एंड माइंस में हमें दिया हुआ है अलवर, दिया हुआ है बिलवारा, दिया हुआ है खेतरी, दिया हुआ है उदयपुर, दिया हुआ है। ये सारी कहाँ है? ये चार की चार खेतरी, ये जो हमारी माइंस है हमारी राजस्थान रीजन में कहीं ना कहीं हमारे माइंस आ रही हैं। देख लो ऊपर क्या आ रहा है, सबसे ऊपर खेतरी है, तो सी सबसे ऊपर हो गया। तो सी वाले ऑप्शन हमारे पास दो रह गए, तो मीन्स हम लोग ये दो ऑप्शन को एलिमिनेट कर सकते हैं। ऑप्शन एलिमिनेशन भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपका एमसीक्यू क्वेश्चंस के अंदर। तो सबसे ऊपर कौन सी है हमारे पास? सबसे ऊपर हमारे पास खेतरी माइंस आएगा, तो सी ऑप्शन है। खेतरी के बाद अलवर आ रहा है, तो सी ए, तो सी ए सर आंसर हमारा 4 बन रहा है। बट करेक्ट सीक्वेंस क्या होना चाहिए? खेतरी अलवर बिलवीरा, कहते हैं खेतरी अलवर बिलवारा एंड योर उदयपुर, तो आंसर हो गया आपका 4। कमिंग ऑन टू क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15, अरेंज द एग्रीकल्चर डेवलपमेंट इन इंडिया इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर फ्रॉम द इंडिपेंडेंस टू द प्रेजेंट डे। इट मीन्स अगेन सीक्वेंस बेस्ड क्वेश्चन। अगर हम लोग ग्रीन रेवोल्यूशन की बात करें, तो ग्रीन रेवोल्यूशन बेटा हमारा लेट 1960s में आया था।
एग्रो क्लाइमेटिक प्लानिंग की बात करें, एग्रो क्लाइमेटिक प्लानिंग हमारा 1980s में की डेवलपमेंट है, कहीं ना कहीं 1980s की कहीं ना कहीं डेवलपमेंट है। इंटेंसिव एग्रीकल्चर डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम जो थे, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने 1960 में निकाले थे। एंड नेशनल मिशन फॉर सस्टेनेबल एग्रीकल्चर की रिसेंट में बात हुई है, मीन्स 2010 में बात हुई है। तो ऑन दिस बेसिस के ऊपर अगर हम लोग अपने ऑप्शंस को लगाने की कोशिश करें, तो सबसे पहले ऑप्शन नंबर सी ऊपर आना चाहिए, जो फर्स्ट ऑप्शन में मिल रहा है। तो CADB आंसर हो गया हमारा फर्स्ट। कमिंग ऑन टू क्वेश्चन नंबर 16 क्वेश्चन, अगेन मैच द फॉलोइंग क्वेश्चन है। तो मैच द फॉलोइंग सीक्वेंस बेस्ड क्वेश्चन, स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन कहीं ना कहीं हमारे पास एक्सटेंसिवली आ रहे हैं, तो हमें ध्यान देते हुए पढ़ना है और तैयारी करनी है। हमें एक तरफ लिख रहे हैं एनर्जी टाइप्स दिखा हुआ है, उनके लोकेशन लिखा हुआ है। सर न्यूक्लियर पावर, न्यूक्लियर एनर्जी की बात की गई है। सर इंडिया में न्यूक्लियर पावर प्लांट्स की बात करें तो वी हैव नारोरा न्यूक्लियर पावर प्लांट, जो कि हमारा उत्तर प्रदेश में है। वी हैव रवत भाटा, दैट इज कॉल्ड राजस्थान एटॉमिक पावर स्टेशन, राजस्थान में है। वी हैव ककरापारा इन गुजरात, वी हैव तारापुर इन आवर महाराष्ट्र, कायगा इन कर्नाटका, कुंदाकुलम इन तमिलनाडु, मद्रास एटॉमिक पावर स्टेशन इन योर तमिलनाडु, अगेन दैट इज योर नियर चेन्नई रीजन। ठीक है। नाउ इसके बेसिस पे बात करें, न्यूक्लियर एनर्जी सीधा हमारे तारापुर पे लिंक हो रहा है, मीन्स एक के साथ थ्री आ रहा है। तो एक के साथ थ्री आ रहा है, तो हम इजिली ऑप्शन दो एलिमिनेट, टू ऑप्शन हमारे एलिमिनेट रह गए, हो गए। अब हमें दो ऑप्शन में से एक ऑप्शन चूज करना है, तो हम आगे की तरफ मूव करते हैं। जब विंड एनर्जी की बात कर रहे हैं, तो हमारे ऑप्शन लिखा हुआ है गुजरात, राजस्थान, वेस्ट कोस्ट ऑफ इंडिया एंड मणिकरण। सर गुजरात और राजस्थान विंड एनर्जी के लिए मशहूर है। इवन सर वेस्टर्न कोस्ट एरिया भी इंडिया के लिए विंड एनर्जी के लिए मशहूर है। तो इस ऑप्शन को ड्रॉप करके नेक्स्ट ऑप्शन की तरफ मूव करते हैं, टाइडल एनर्जी। जब हम टाइडल एनर्जी की बात करते हैं, यस टाइडल एनर्जी तो आपके कहीं ना कहीं गुजरात राजस्थान में होगा नहीं, ना मणिकरण में होगा। तो वो कहाँ पे जाएगा, वेस्ट कोस्ट ऑफ इंडिया में। तो ऑप्शन नंबर सी का हमारा जो जा रहा है, सेकंड जा रहा है। तो सी का सेकंड कौन सा ऑप्शन जा रहा है, ऑप्शन नंबर सेकंड जा रहा है। तो ऐसे आप करते हुए अपने आप आंसर के क्लोज पहुंच सकते हो। और जियो थर्मल एनर्जी हमारी मणिकरण में है, जो कि कहाँ पे है, हिमाचल प्रदेश में। इट मीन्स विंड एनर्जी कहाँ गई, राजस्थान और गुजरात के साथ। तो आंसर हो गया हमारा सेकंड। कमिंग ऑन टू क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 इज टॉकिंग अबाउट विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट विद रिस्पेक्ट टू लैंड डिग्रेडेशन। लैंड डिग्रेडेशन मीन्स लैंड का खराब होना। जब हम लोग लैंड डिग्रेडेशन की बात कर रहे हैं, तो माइंड में इमेज आ गई लैंड का खराब होना। ऑप्शंस क्या है हमारे पास, ऑल डिग्रेडेड लैंड आर वेस्टेड लैंड। बच्चों जब भी आपका ऑल या ओनली वर्ड आ जाएगा ना, तो थोड़ा सा एक्टिव ज्यादा हो जाना। ऑल डिग्रेडेड लैंड वेस्टेड लैंड में जो भी लैंड खराब हो गई वेस्ट लैंड बन गई है, सर जरूरी तो नहीं है, बाकी ऑप्शंस पढ़ लेते हैं। ऑल डिग्रेडेड लैंड मे नॉट बी वेस्टेड, मे नॉट भी तो हो सकता है, बट अनचेक प्रोसेस ऑफ डेवलपमेंट मे लीड टू वेस्ट लैंड। यस सर ये करेक्ट है। तो अगर इस स्टेटमेंट को हम करेक्ट करें, तो हम फर्स्ट स्टेटमेंट को हम इजिली इनकरेक्ट कर सकते हैं। लैंड डिग्रेडेशन इज परमानेंट और टेम्परली डिक्लाइन इन प्रोडक्टिव कैपेसिटी ऑफ द लैंड। सर यस ये स्टेटमेंट करेक्ट है। वाटर लॉक्ड और मार्शी एरिया, गुली लैंड आर द डिफरेंट टाइप ऑफ डिग्रेडेड लैंड। यस ये स्टेटमेंट भी करेक्ट है। तो बेटे इस बेसिस के ऊपर हमारे पास आंसर क्या बन गया हमारा, सी, आपका BCD ऑप्शन नंबर होगा आपका 4। कमिंग ऑन टू क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 इज टॉकिंग अबाउट आइडेंटिफाई द फॉलोइंग स्टेटमेंट विच इज नॉट करेक्ट अबाउट राइन वाटरवे। बेटे नॉट जैसे वर्डों पे एम्फेसिस अच्छा देना है। तो राइन वाटरवे की बात करें, तो राइन इज वन ऑफ द यू कैन से बिगेस्ट वाटरवे ऑफ द वर्ल्ड, जो कि यूरोप में है, जिसकी आपकी बिगिनिंग कहाँ से है, स्विस एल्प से है, जिसका जो आपका जो कोर्स है बेसल से शुरू होते हुए रॉटरडैम तक जाता है। माइंड में इतनी इमेज तो एटलीस्ट आ जानी चाहिए। इट्स नेविगेबल, इट इज नेविगेबल ऑफ फॉर 700 किलोमीटर, हाँ ये करेक्ट स्टेटमेंट है। इट फ्लो थ्रू रिच कोल फील्ड एंड होल बेसिन बिकम ए प्रॉस्परस मैन्युफैक्चरिंग एरिया, इट ये भी करेक्ट है। ओशनिक ओशन गोइंग वेसल कैन रीच अप टू क्लोगनी, यस ये भी करेक्ट है। इट कनेक्ट इंडस्ट्रियल एरिया ऑफ स्विट्जरलैंड फ्रांस, करेक्ट है, बट रशिया तो करता नहीं है। तो ऑप्शन नंबर 4 हमारा इनकरेक्ट हो गया, तो आंसर हो गया हमारा 4। Coming on to question number 19. Question number 19 is talking about our arrange the following state in descending order of their population density as per the census of India. तो एज पर सेंसस ऑफ इंडिया के बेसिस के ऊपर हमें बताया गया डेंसिटी पॉपुलेशन को हम लोग डिस्कस करें।
तो जी लास्ट सेंसस हमारा 2011 सेंसस हमारे कहीं ना कहीं एनसीईआरटी में दिया गया है, तो उसी के बेसिस पे करते हुए चलेंगे। तो यहाँ पे ऑप्शन देखिए, हमें पता है 2011 सेंसस के बेसिस के ऊपर आपकी जो मोस्ट डेंसली पॉपुलेटेड स्टेट है वो है बिहार, बट बिहार ऑप्शन में नहीं है। बट सेकंड ऑप्शन दिया हुआ है वेस्ट बंगाल, जिसकी डेंसिटी पॉपुलेशन कितनी है, 1029 पर्सन पर स्क्वायर किलोमीटर। एंड उत्तर प्रदेश की बात करें तो कितनी है, 828 पर्सन पर स्क्वायर किलोमीटर। एंड केरला की बात करें तो वी हैव 859। इट मींस वेस्ट बंगाल के बाद नंबर किसका आया, आपका केरला का आया। एंड तमिलनाडु का कितना है, 555। तो हमारा आंसर क्या बनना चाहिए, ACBD, जो कि ऑप्शन आपका ऑप्शन नंबर सेकंड। कमिंग ऑन टू question number 20th. When we talk about question number 20th, we are talking about our match the following again. यहाँ पे हमारे पास इंडस्ट्रियल, कमर्शियल, ट्रांसपोर्ट एंड गैरिसन कहीं ना कहीं एरिया दिए गए हैं, एंड उनके हमें क्या पूछा गया हमसे, और सामने हमें हमें मैच दे दिया गया कि मैच करिए कि कौन सी सिटी कौन से टाइप ऑफ एरिया में कहीं ना कहीं आती है। तो बेटा इंडस्ट्रियल रीजन की बात करें तो बेटा मोदी नगर हमारा एक ऑप्शन बन रहा है जो कि उत्तर प्रदेश में बनता है। देन वी हैव कमर्शियल, कमर्शियल की बात कर रहे हैं तो वी हैव सतना। ट्रांसपोर्टेशन की बात कर रहे हैं तो वी कैन से वी हैव कतनी विद अस। एंड गैरिसन की बात करते हैं वी हैव मऊ विद अस। तो आंसर बन गया आपका एक के साथ फोर, एक के साथ फोर तो फर्स्ट ही जा रहा है, तो आंसर हो गया हमारा वन। कमिंग ऑन टू क्वेश्चन नंबर 21। व्हेन वी टॉक अबाउट क्वेश्चन नंबर 21, एक तरफ इकोनॉमिक एक्टिविटीज है, एक तरफ हमें एग्जांपल दिए गए हैं। क्वाटनरी एक्टिविटी की बात करी जाए, क्वाटनरी एक्टिविटी हमारी रिसर्च एंड डेवलपमेंट से कहीं ना कहीं लिंक है, तो ऑप्शन नंबर फोर जा रहा है। तो सीधा ही आंसर हमारा फोर बन रहा है, बट बाकी ऑप्शन भी देख लेते हैं। सेकेंडरी गया मैन्युफैक्चरिंग के साथ, टर्शरी गया हमारा टैक्सी सर्विस के साथ, एंड प्राइमरी गया माइनिंग के साथ, क्योंकि प्राइमरी एक्टिविटीज में हमारे पास माइनिंग भी आता है एंड एग्रीकल्चर एंड अलाइड एक्टिविटीज भी कहीं ना कहीं आते हैं। क्वेश्चन नंबर 22nd। When we talk about question number 22nd, identify the following statement with reference to metropolis. When we talk about metropolis, it means हम metropolitan cities के बारे में बात कर रहे हैं। तो मेट्रोपॉलिटन सिटीज में क्या होता है, वी ऑल नो अर्बन एरिया है जो कि पॉपुलेशन को अट्रैक्ट करता है एंड सो ऑन। तो इट इज ऑफन द चीफ सेंटर और सीट ऑफ सम फॉर्म ऑफ एक्टिविटी, यस सर कहीं ना कहीं है। इट कुड बी एडमिनिस्ट्रेटिव, कमर्शियल और इंडस्ट्रियल सेंटर हो सकता है, या तो हो सकता है। इट जनरली सर्व एज स्मॉल हिंटरलैंड, स्मॉल हिंटरलैंड तो नहीं हुआ सर। तो इट इज ए लार्ज सिटी और एंग्लोमेटेड पॉपुलेशन, सर ये भी हो सकता है। तो ऑप्शन बन रहा हमारा A, B और D। आंसर बन गया हमारा ऑप्शन नंबर ए। कमिंग ऑन टू क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 इज टॉकिंग अबाउट आइडेंटिफाई द फॉलोइंग करेक्ट स्टेटमेंट हमें निकालनी है विद रेफरेंस टू ऑयल रिफाइनरीज इन इंडिया। ऑप्शन हमें दिया गया है, दिग्बोई इज एन एग्जांपल ऑफ योर ऑयल मार्केट बेस्ड ऑयल रिफाइनरी। सर दिग्बोई असम में है, बट ये मार्केट बेस्ड नहीं है, ये बेटा आपकी फील्ड बेस्ड है। तो जो मार्केट बेस की बात करते हैं तो हम लोग ब्राउनी जो कि बिहार में है, उसके एग्जाम्पल की बात करते हैं। सेकंड हमारा ऑप्शन है, तो मीन्स फर्स्ट ऑप्शन मेरा आपका रॉन्ग हो गया। तो फर्स्ट ऑप्शन रॉन्ग है, तो इजीली आई कैन एलिमिनेट थ्री ऑप्शन, तो आंसर मेरा फोर बन रहा है। बट बाकी सब ये बात देख लेते हैं। टीटी पार्क का ऑयल रिफाइनरी कहाँ, आंध्र प्रदेश में है, यस सर आंध्र प्रदेश में है। नुमलीगढ़ हमारे ऑयल रिफाइनरी नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया, यस सर नॉर्थ ईस्ट में है, जो कि स्पेसिफिकली असम में आती है। तो बीना ऑयल रिफाइनरी हमारी कहाँ पे है, मध्य प्रदेश में है। सी द लेवल मींस मैप बेस्ड क्वेश्चन कैसे आपसे एमसीक्यू में बना के पूछ ले गए हैं। तो आंसर आपका क्या हुआ, फोर्थ। क्वेश्चन नंबर है 24th। 24th इज टॉकिंग अबाउट अवर आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट विद रिस्पेक्ट टू ट्रांसपोर्टेशन इन इंडिया। अटल टनल पासिस थ्रू पीर पंजाल, यस सर करेक्ट है। अबाउट 80% ऑफ इंडियन ट्रैक इज ऑफ मीटर गेज, सर ये रॉन्ग है, क्योंकि हमारे यहाँ पे मेजरली क्या है, लॉन्ग लॉन्ग गॉज बेसिकली चलते हैं। इनलैंड वाटरवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया 1986 में सेटअप हुई थी, यस सही है सर। इसी के थ्रू हमारे नेशनल वाटरवे वन, नेशनल वाटरवे टू, थ्री, फोर, फाइव एंड सो ऑन कहीं ना कहीं इस्टेब्लिश हुए हैं। कोंकण रेलवे कनेक्ट रोहा इन कर्नाटका एंड मंगलुरु इन केरला, रॉन्ग सर। कोंकण रेलवे की जो बिगनिंग है वो आपकी रोहा महाराष्ट्र से स्टार्ट है, एंड कहीं ना कहीं वो आपका मैंगलोर कर्नाटका तक गई है। तो फोर्थ स्टेटमेंट भी आपकी रॉन्ग हो गई।
तो वी कैन से दैट हमारा बी और सी करेक्ट है ऑप्शन में, सॉरी हमारा ए और सी करेक्ट है ऑप्शन में, ए और सी यहाँ है। ऑप्शन नंबर क्या आपका सेकंड। क्वेश्चन नंबर 25th। पैसिव बेस्ड क्वेश्चन में से हमसे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं एंड कुछ डायरेक्ट क्वेश्चन कई बार हैं कई बार नहीं है। तो पैसेज भी आपको ढंग से पढ़ना है बट इतना टाइम नहीं आपको मिलेगा। तो आपको हर एक चीज ऊपर से टॉपिक पढ़ते ही आपको पता लग जाना चाहिए क्या पूछा जा रहा है। ये कॉटेज इंडस्ट्री के बेसिस के ऊपर आपका टॉपिक है। और क्विक रीडिंग ले सके तो लेनी बहुत जरूरी है, क्योंकि हमें अपनी स्पीड को एनहेंस करना ही पड़ेगा, क्योंकि बहुत सारी चीजें हमारी डिफरेंट डिफरेंट फेजेस में आ रही हैं। तो यू हैव टू प्रिपेयर फॉर ईच एंड एवरी सिचुएशन। देखिए मैच द फॉलोइंग आ गया, सीक्वेंस बेस आ गया, करेक्ट स्टेटमेंट आ गया, सी आपका स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चंस हैं। तो मींस वी हैव वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस वी हैव। नाउ स्मॉल स्केल मैन्युफैक्चरिंग एंड कॉटेज मैन्युफैक्चरिंग आर डिस्टिंग्विश्ड ऑन बेसिस ऑफ, सर रॉ मटेरियल सर जरूरी नहीं है, क्वांटिटी ऑफ प्रोडक्शन सर जरूरी नहीं है, सर प्रोडक्शन ऑफ टेक्निक सर वी कैन से दैट, क्योंकि सर कॉटेज इंडस्ट्री में मेनली हैंडलूम इंडस्ट्री और यू कैन से हैंड वर्क मिलनी चलता है, बट स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज में मशीन का यूज किया जाता है। तो वी कैन से ऑप्शन नंबर थर्ड कैन बी योर आंसर। Coming on to question number 26. Question number 26 is talking about our which of the following is not the feature of small scale manufacturing. Small scale manufacturing का क्या फीचर नहीं है? It engage semi skilled labor, सर ये कहीं ना कहीं होता है। It provide employment and raise local purchasing power, बिल्कुल ठीक है, क्योंकि लोकल्स को काम मिलेगा और अल्टीमेटली परचेसिंग पावर पैरिटी उनकी बढ़ेगी। The artisan produce goods in their home विद द हेल्प ऑफ द फैमिली मेंबर और पार्ट टाइम लेबर। सर होम्स कहीं ना कहीं एसोसिएटेड नहीं है यूर स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज के साथ, क्योंकि कॉटेज इंडस्ट्री में होम्स अवेलेबल हैं बट यहाँ पे नहीं है। तो फैमिली मेंबर हो सकते हैं बट होम्स वाला पॉइंट नहीं है। तो ये ऑप्शन कहीं ना कहीं गलत हो गया। और इट इज ए लेबर इंटेंसिव मैन्युफैक्चरिंग, हाँ सर ये है। तो सीधा पता लग रहा है हमें आंसर नंबर 3 नहीं है। तो आंसर नंबर 3 आपका हो गया आंसर। कमिंग ऑन टू क्वेश्चन नंबर 27. Question number 27 is saying that from the following identify the feature of cottage industry. Cottage industry के फीचर क्या है? यूज ऑफ एडवांस टेक्नोलॉजी, सर ये तो कहीं ना कहीं नहीं होता, हमें आइडेंटिफाई फीचर ही करना है। स्पेशलाइज्ड वर्क, सर ये भी कहीं ना कहीं नहीं होता। फिनिश वर्क, फिनिश प्रोडक्ट में बी फॉर कंजप्शन इन स्मॉल एंड सॉरी, फिनिश प्रोडक्ट में बी फॉर स्मॉल कंजप्शन इन योर सेम हाउस होल्ड, सर कहीं ना कहीं ये पॉइंट जाता है। बट हम लोग फोर्थ ऑप्शन में पढ़ लेते हैं, सर मास प्रोडक्शन, सर ये तो है ही नहीं, ये तो लार्ज स्केल इंडस्ट्री पे होता है। तो कहीं ना कहीं हमारा आंसर बन गया आंसर नंबर 3। कमिंग ऑन टू क्वेश्चन नंबर 28. Question number 28 is talking about our large scale manufacturing is not कैपिटल इंटेंसिव मार्ज आपकी होती है कि नहीं होती है लार्ज स्केल? यस होती है। एनर्जी इंटेंसिव, हाँ सर इलेक्ट्रिसिटी बहुत चाहिए। टेक्नोलॉजी इंटेंसिव कहीं ना कहीं से वो भी चाहिए। सर लेबर इंटेंसिव, अगर सर चारों ऑप्शन को देखें तो लेबर इंटेंसिव कहीं ना कहीं नहीं बन रहा है, क्यों? वहां पे आपका मशीन वर्क बहुत ज्यादा है। और लेबर इंटेंसिव आपकी मेनली स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज बनती है। तो वी कंसिडर आंसर नंबर 4 इज आवर आंसर नंबर, ऑप्शन नंबर 4 इज आवर आंसर। Question number 29. Which of the following is not a product of cottage industry? सर मैट, शूज, कार एंड बास्केट, सर कार तो लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज के लिए गया। आंसर नंबर हो गया आपका 3। कमिंग ऑन टू क्वेश्चन नंबर 38। अगेन केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन आ गया, जबुआ डिस्ट्रिक्ट से क्वेश्चन बना हुआ है हमारा। पिटवाला ब्लॉक ऑफ जबुआ इज लोकेटेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रिक्ट? सर इसका आंसर है नॉर्दर्न मोस्ट। बेटा क्वेश्चन बहुत ध्यान से पढ़ना, पैराग्राफ बहुत ध्यान से पढ़ना। देखो कंफ्यूजन दे आपको मिलेगी। जबुआ डिस्ट्रिक्ट इज लोकेटेड इन वेस्टर्न मोस्ट, बच्चे वेस्टर्न मोस्ट फटाफट लगा देंगे और पूरा पढ़ो। वेस्टर्न मोस्ट एग्रो क्लाइमेटिक जोन इन मध्य प्रदेश। और यहाँ पे लिखा हुआ ये देखिए, जबुआ डिस्ट्रिक्ट कहाँ लोकेटेड है आपका? नॉर्दर्न मोस्ट पार्ट में है। तो आंसर है आपका नॉर्दर्न मोस्ट। कमिंग ऑन टू क्वेश्चन नंबर 30। क्वेश्चन नंबर 31st। 31st क्वेश्चन कह रहा है हमारा, विच ट्राइबल कम्युनिटी हैज हाई कंसंट्रेशन इन डिस्ट्रिक्ट ऑफ जबुआ? कौन सी ट्राइबल कम्युनिटी मेनली मिलती है, हाई कंसंट्रेशन है? वो आपकी कहें बिल्स वहां कहीं ना कहीं हमें काफी मिलते हैं। कमिंग ऑन टू क्वेश्चन नंबर 32।
watershed management program which have been successfully implemented in Jabua is funded by your Ministry of Rural and Agriculture Development. ये भी हमारा यहाँ से कहीं ना कहीं ये सब चीजें बन रही हैं. Coming on to question number 33rd, which among the following was not, again देख लिखा not used by bill to revitalize the common property resource. इनमें से कौन सी चीज को बिल्स ने यूज नहीं किया कॉमन प्रॉपर्टी रिसोर्स के लिए अपलिफ्ट करने के लिए, तो वी कैन से ओपन ग्रेजिंग में कहीं ना कहीं वो इन्वॉल्व नहीं थे. Now, coming on to question number 34th, let's talk about our Jabua district is located in agroclimatic zone. अभी हमने डिस्कस किया, वो था आपका वेस्टर्न मोस्ट में कहीं ना कहीं था. क्वेश्चन नंबर 35 पे आते हैं. Who of the following define human geography as a conception resulting from one conception resulting from a more synthetic knowledge of physical law governing our earth and of relationship between living being which inhabited it. तो बेटा ये स्टेटमेंट सिंथेटिक नॉलेज और सिंथेसिस के बारे में बात किसने की थी? हमारे रेड सेल जी ने कहीं ना कहीं बात की थी. Question number 36. Geography is a study of human being, an environment where nature is being supreme that dictate the lifestyle of human being. Identify human approach. Refer to this statement. सर जहां पे नेचर डिक्टेट कर रही है इट इज कॉल्ड एज इन्वायरमेंटल डिटर्मिनिज्म, और जहां ह्यूमन कहीं ना कहीं अपनी टेक्नोलॉजी की हेल्प से नेचर को सप्रेस कर पा रहा था वो था आपका पॉसिबिलिज्म. एंड मिडिल पाथ की बात किसने की थी? ग्रिफिथ टेलर ने न्यू डिटर्मिनिज्म के थ्रू बात की थी. क्वेश्चन नंबर 37. Which of the following geographer describe state country as a living organism? स्टेट कंट्री एज ए लिविंग ऑर्गेनिज्म की बात हमारी रेडजेल जी ने की थी जो कि जर्मन जोग्राफर थे. एंड तो इट मीन्स आपका लिंक हो गया जर्मनी से. देखो कैसे उन्होंने यहाँ पे नाम दे दिया कंट्री का रेदर देन कि उन्होंने ऑथर का आपका स्कॉलर का नाम पूछा है. क्वेश्चन नंबर 38. विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री पॉपुलेशन डज नॉट हैव ट्रायंगुलर शेप एक्स ट्रायंगुलर शेप एज सेक्स पिरामिड? ये भी बेटा हमारा रिलेटेड चैप्टर में से क्वेश्चन पूछा गया है. बेटा जब भी हम लोग एज सेक्स पिरामिड की बात करते हैं तो हम कहीं ना कहीं बात करते हैं तीन टाइप के पिरामिड्स हमने कहीं ना कहीं डिस्कस किए हैं वहां पे. एक हो गया ट्रायंगुलर शेप जिसको हम लोग एक्सपेंडिंग पॉपुलेशन के नाम से जानते हैं. एक होता है हमारा थोड़ा बेल शेप दैट इज यू कैन से हमारा स्टेशनरी पॉपुलेशन के नाम से जानते हैं. एक होता है डिक्लाइनिंग पॉपुलेशन जिसमें हम लोग आपका डिक्लाइनिंग पॉपुलेशन के हम बात जानते हैं जिसमें हम कहते हैं मेनली ओल्ड पॉपुलेशन है. यहाँ पे हम कहते हैं थोड़ी मेच्योर पॉपुलेशन हो, यहाँ मेनली आपकी यंग पॉपुलेशन है. तो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं ट्रायंगुलर शेप कौन सा नहीं है. तो बांग्लादेश, नाइजीरिया, मेक्सिको आपकी लीस्ट डेवलप कंट्री या डेवलपिंग कंट्री से मेनली आती है जिनके पास मेजरली यंग पॉपुलेशन है. तो आंसर गया हमारा ऑस्ट्रेलिया, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया के पास आज की डेट में पॉपुलेशन डिक्लाइन हो रही है जिनकी पॉपुलेशन आज की डेट में स्टेशनरी की तरफ आपका स्टेशनरी पॉपुलेशन तरफ जा रही है एंड स्टेडली बहुत स्पीडली ये डिक्लाइनिंग पॉपुलेशन की तरफ भी मूव करेंगे. क्वेश्चन नंबर 39. क्वेश्चन नंबर 39 इज टॉकिंग अबाउट व्हिच ऑफ द फॉलोइंग अप्रोच वाज इनिशियली प्रपोज्ड बाय इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन? इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन ने 6 बेसिक नीड अप्रोच दी थी जो कि क्या थी? हेल्थ, एजुकेशन, फूड, वाटर सप्लाई, सैनिटेशन एंड हाउसिंग. तो बेटे आंसर हो गया आपका 1. Coming on to question number 40. 40 number question is talking about our which of the following is not one of the pillar of one of the pillar of human development. जो हम लोग बात कर रहे हैं ह्यूमन डेवलपमेंट की, ह्यूमन डेवलपमेंट का जो कंसेप्ट था, ह्यूमन डेवलपमेंट का कंसेप्ट हमारा किसने दिया? डॉक्टर महबूब उल हक ने दिया था. एंड डॉक्टर महबूब उल हक ने ये कंसेप्ट आपका 1990 में डॉक्टर प्रोफेसर अमर्त्य सेन की हेल्प से ह्यूमन डेवलपमेंट के कंसेप्ट को ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में लेके आ गए जिसमें बेसिकली हमारा कंट्रीज का कंट्रीज की परचेजिंग पावर पैरिटी, हेल्थ और एजुकेशन लेवल को करते हुए उन्होंने ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स को निकाला. तो यहाँ पे क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि कौन सा पिलर ह्यूमन डेवलपमेंट का नहीं है. तो 4 पिलर्स कौन से हैं? इक्विटी है, सस्टेनेबिलिटी है, प्रोडक्टिविटी एंड एम्पावरमेंट है.
तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सेकंड नहीं बन रहा, जो कि हमारा है अफोर्डेबिलिटी। कमिंग ऑन टू क्वेश्चन नंबर 41। क्वेश्चन नंबर 41 इज टॉकिंग अबाउट विच ऑफ द फॉलोइंग which in which country milk transported from farm to factories through pipelines? As we all know, pipelines को हमने मॉडर्न मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन में हम लोग जानते हैं। जैसे हम बात करें, बहुत सारी कंट्रीज आपस में कनेक्ट कर रही हैं पाइपलाइंस के थ्रू, जिसमें वो ऑयल एंड नेचुरल गैस को ट्रांसपोर्ट करती हैं। जैसे इंडिया भी तापी पाइपलाइन की तरफ जा रहा है, तुर्कमेनिस्तान, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, इंडिया, आईपीआई पाइपलाइन, ईरान, पाकिस्तान, इंडिया पाइपलाइन। इन द सेम वे डेवलप कंट्रीज बहुत पहले से पाइपलाइंस को यूज कर रही हैं, स्पेशली रशिया से यूरोपियन कंट्रीज पाइपलाइन के थ्रू बहुत ज्यादा कनेक्टेड है। बट यहाँ पे क्वेश्चन था, मिल्क की प्रोडक्शन, मिल्क की ट्रांसपोर्टेशन, आई कैन से दैट, किस कंट्री में पाइपलाइंस के थ्रू हो रही है? वो है आपका न्यूजीलैंड। क्वेश्चन नंबर 42 की बात करते हैं हम लोग। Which of the pattern of settlement that develop around a lake? Again, human settlement chapter से क्वेश्चन है, डेडिकेटेड पार्ट में से है। लेक के अराउंड जब आपके सेटलमेंट है, इट कम अंडर योर सर्कुलर पैटर्न, कम अंडर योर सर्कुलर पैटर्न। आप यहाँ देख सकते हैं, यहाँ लेक दिखा रहे हैं, यहाँ पे आसपास आपके लोगों के घर हैं। कमिंग ऑन टू क्वेश्चन नंबर 43rd, which of the following is not a push factor for migration your rural population in India? सर, कौन सा फैक्टर नहीं है पुश फैक्टर कि लोग माइग्रेट करें रूरल एरिया से? सर, हाई पॉपुलेशन प्रेशर ऑन लैंड की वजह से लोग जाएंगे? यस, जाएंगे जाएंगे। सर, अवेलेबिलिटी ऑफ रेगुलर वर्क, अगर सर अवेलेबिलिटी ऑफ रेगुलर वर्क होगा तो लोग क्यों जाएंगे? वो तो है ही नहीं। तो ऑप्शन क्या बन गया हमारा? सेकंड। ठीक है। तो लैक ऑफ बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर है, हाँ है वहां पे। लैक कॉन्फ्लिक्ट्स हैं, वो भी हैं। तो आंसर क्या बन रहा है हमारा? सेकंड। कमिंग ऑन टू क्वेश्चन नंबर 44। व्हेन एंड बाय whom फर्स्ट ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट पब्लिश? अभी हमने बताया कि ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट को निकालने वाले, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स को निकालने वाले थे महबूब उल हक। बट 1990 में ही यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम ने ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स को अडॉप्ट कर लिया, एंड दे स्टार्टेड कमिंग अप विद द ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट, जो कि सिंस 1990 से लेके आ रहे हैं। एंड प्रोग्राम इज कॉल्ड एज यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम, is coming up with your human development report every year. क्वेश्चन नंबर 45 कह रहा है, among the following which was the least populated state in 2011? सर, 2011 सेंसस के बेसिस के ऊपर हमारी लीस्ट पॉपुलस जो स्टेट है वो है सिक्किम, एंड ऑप्शन में भी दी गई है। एंड मोस्ट पॉपुलस स्टेट कौन सी है हमारी? उत्तर प्रदेश। अप्रोक्सीमेट 20 करोड़ पॉपुलेशन इज लिविंग इन योर उत्तर प्रदेश रीजन। कमिंग ऑन टू 46, which of the following state registered highest population growth during your 2001 और 11 के बीच में? हम लोग पॉपुलेशन, हाईएस्ट पॉपुलेशन ग्रोथ की बात कर रहे हैं। ऑप्शन हमारे पास तमिलनाडु, कर्नाटका, राजस्थान एंड महाराष्ट्र। इन ऑप्शन में से में ढूंढना है, जबकि हम जानते हैं, हम लोग जो हमारे हाईएस्ट ग्रोथ रेट की बात करें, तो अरुणाचल प्रदेश की 26% दिखा रहा है, बिहार की 25% दिखा रहा है, एंड यू कैन से दैट हमारे पास जम्मू कश्मीर में भी अच्छी है। मेघालय की 27% अभी तक हाईएस्ट ऑप्शन में नहीं था। ऑप्शन में आपको क्या दिया गया? तमिलनाडु दिया गया था, हमारा राजस्थान दिया गया था। राजस्थान की कितनी आ रही है? राजस्थान की 21% आ रही थी। इवन महाराष्ट्र की 16% थी। और एक ऑप्शन हमारे पास कौन सा था? एक ऑप्शन था हमारे पास तमिल, आपका कर्नाटका था। कर्नाटका भी की भी कहीं ना कहीं हमारी कमी है। कर्नाटका की कितनी है हमारी? कर्नाटका की हमारी ये रही हमारी 15% है। तो इसके बेसिस पे सर हमारा आंसर क्या बनेगा? इसके बेसिस पे हमारा आंसर बन जाएगा हमारा राजस्थान, ऑप्शन नंबर 3। कमिंग ऑन टू क्वेश्चन नंबर 47, धानी इज एन एग्जाम्पल ऑफ डैश टाइप ऑफ रूरल सेटलमेंट? सर, धानी जो एग्जाम्पल क्या है आपका? हैमलेट में कहीं ना कहीं आता है, जो कि वन ऑफ द कैटेगरी ऑफ टाइप्स ऑफ रूरल सेटलमेंट में कहीं ना कहीं आता है। क्वेश्चन नंबर 48 की बात कर रहे हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग टाउन डेवलप एज ए सेटेलाइट टाउन? जब हम सेटेलाइट टाउन की बात करते हैं, हम क्या बात कर रहे हैं? मेन मेट्रोपॉलिटन सिटी के पास जो कि आपने अलग से सिटी डेवलप की है, सो दैट जो आपका मेन मेट्रोपॉलिटन सिटी का प्रेशर रिलीज कर सके इन टर्म ऑफ पॉपुलेशन, उसको हम कहते हैं सेटेलाइट सिटी। एग्जाम्पल, दिल्ली की सेटेलाइट सिटी हो जाएगी आपकी गुरुग्राम, नोएडा, ग्रेटर नोएडा, रोहतक, फरीदाबाद। दीज आर दी सैटेलाइट टाउन्स। तो हम क्या बोलेंगे? रोहतक इज दी करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 49,
49th क्वेश्चन की हम बात करते हैं। डैश इज एन एग्जाम्पल ऑफ एंशियंट टाउन। एंशियंट टाउन की बात करें, एंशियंट टाउन हमारे गुप्ता पीरियड या उससे पहले के जो टाइम में जो हमारे टाउन्स डेवलप हो रहे थे, उन सबको हम लोग एंशियंट टाउन्स की तरफ जानते हैं। पाटलिपुत्रा, आपका कन्नौज, दे आर द एग्जाम्पल ऑफ आवर एंशियंट टाउन। एज वेल एज मदुरई इज एन एग्जाम्पल ऑफ आवर एंशियंट टाउन, जो कि बेसिकली रिलीजियस पॉइंट ऑफ व्यू पे कहीं ना कहीं हमारे पहले बने थे। क्वेश्चन नंबर 50, which is last question of this our video, बोरो अमन अस क्या एग्जाम्पल है? सर ये एग्जाम्पल है हमारे राइस के। सर वेस्ट बंगाल इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ राइस इन इंडिया, एंड वर्ल्ड में सबसे बड़ा प्रोड्यूसर कौन है? चाइना है। सेकेंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर हमारा इंडिया कहीं ना कहीं आता है। नाउ व्हेन वी टॉक अबाउट आवर राइस, राइस वेस्ट बंगाल में सबसे ज्यादा ग्रो किए जाते हैं, तीनों सीजन में ग्रो करते हैं, और ये तीनों सीजन में ग्रो करने वाले नाम है बोरो अमन अस। तो इसके बेसिस पे ऑप्शन क्या बन रहा है? नेम ऑफ द राइस क्रॉप। तो आप आपका ऑप्शन नंबर बन गया आपका थर्ड। आई होप आपको ये वीडियो इफेक्टिव लगी होगी, आपकी नॉलेज गेन हुई होगी। स्टे ट्यून, स्टे कनेक्टेड। हम ऐसे ही आपके डिफरेंट डिफरेंट पेपर्स भी आपके लिए डिस्कस करते करके डालते रहेंगे। इफ़ यू वांट टू रीड मोर अबाउट थिंग्स, यू कैन मूव टू आवर ब्लॉग। ब्लॉग में भी रीड कर सकते हैं, एंड यू कैन कमेंट ऑल्सो कि अगर आपको कोई चीज़ की रिक्वायरमेंट है, इम्प्रूवमेंट है, कुछ लाइक करना चाहें, तो इफ़ यू आर मोस्ट वेलकम।